तो स्टार्ट करते हैं एक रात चुड़ैल के साथ एपिसोड 2। तो होता यूँ है कि जो चुड़ैल जो है ना घर के अंदर जो है वो दाखिल हो जाती है, क्योंकि पतलू की जो बीवी जो है उसको तरस आ ही जाता है। वो कहती है इतनी रात हो रही है और इस अंधेरी रात और बारिश और तूफ़ानी वाली रात में अब आ ही गई है, तो मेहमान समझ के जो है वो उसको घर के अंदर ले ही आती है। लेकिन साथ साथ जो है पतलू की बीवी जो है उसको जो है चुड़ैल को जो है डराने की फुल कोशिश पे लगी हुई होती है। क्या करती है जो है फ्रिज, हालांकि पकाव हो रही होती है दाल चावल और चटनी, लेकिन उसको जो है जल्द से जल्द भगाने के लिए उससे क्या करती है कि फ्रिज से जो है ना वो निकाल लेती है, क्या कहते हैं बकरे का सर निकाल लेती है और उसके सामने ना काटने लगती है। तो क्या कहते हैं अब यहाँ पे ना बड़ी अच्छा, यहाँ पे जो है पतलू की बीवी जो है मोटू जो है उसको जो है वो तंग करना चाह रही होती है, उसके सामने उसका सर वगैरह काट रही होती है। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा सीन होता है कि चुड़ैल जब घर के अंदर दाखिल होती है, जो भटकती हुई रूह जो घर के अंदर दाखिल होती है, वो क्या घर में दाखिल होते ही उसकी जो है ना खूबसूरती बदलने लगती है। और ये बात जो है पतलू जो है ना अखबार के पीछे अपना मुंह करके ना बार बार नोटिस कर रहा था कि घर के अंदर तो एक आम सी खातून इंटर हुई थी, लेकिन घर के अंदर दाखिल होते ही ये औरत इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत कैसे लगने लगी है। मतलब कि देख के ना मोटू जो पतलू और मोटू जो दोनों जो मियाँ बीवी थे वो देख के इस बात को ना बहुत हैरान हो रहे थे कि इतनी दिलकश और इतना खूबसूरत चेहरा कैसे उसका होने लगा, क्योंकि वो थी तो चुड़ैल। एक्चुअली इसके अंदर भी बहुत बड़ा जो है राज जो है वो छुपा हुआ है, जो मैं आगे आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। यहाँ जो है मोटी जो है वो क्या कर रही होती है, बकरे का सर काट रही होती है, और चुड़ैल जो है दिल के अंदर जो है दिल ही दिल में ना हंस रही होती है। तो हंस रही होती है तो वो कहती है कि क्या कहते हैं जितना तुम मुझे डरा लो ये सब जो है मेरी ज़िंदगी के हिस्से, और मुझे इन सब चीज़ों को देखकर तो बड़ी और खुशी हो रही है। अच्छा, अब यहाँ वो पतलू को छेड़ती है, क्या करती है अपने ना नाखून के पंजे कभी इतने बढ़ाती है, कभी इतने बढ़ाती है, कभी दीवारों पे बुरी तरीके से स्क्रैचिंग करती है, बिल्लियों की तरह स्क्रैचिंग करती है ताकि पतलू किसी तरह डर जाए। लेकिन दोनों मियाँ बीवी जो है वो ये इस बात को देख के बिल्कुल हैरान होते हैं कि हमने तो एक आम सी लड़की देखी थी, आखिर ये इतनी हसीन और जमील और ऐसी परी जैसी और किसी रानी एक शख्सियत जैसी क्यों बनती जा रही है। ये दूसरी तरफ ये बात भी ये लोग नोटिस कर रहे होते हैं। एक्चुअली इसके पीछे भी पूरी एक स्टोरी होती है। चुड़ैल जो है वो स्टोरी बाद में सुनाएगी। चुड़ैल को आ रही होती है खुशबू, वो कहती है आपने बकरे का सर तो काट लिया है, तो आप बकरे का जो सर का जो है सालन भी तैयार कर लें और दाल चावल में ना मज़ेदार से तड़का लगा दें। कह रही हाँ तड़का लगा दे, तो तुम थोड़ा सा काम कर लो, मुझे जो है चटनी पीसनी है, खाना तुम्हें भी खाना है, खाना जो है मेरे शौहर को भी खाना है, तो तुम जो है वो दाल में तड़का लगा दो और मैं जो है चटनी पीस लेती हूँ। तो मोटी जो है ठुमकते ठुमकते जो है मिर्ची लहसुन और जो है वो धनिया पत्ती का जो है ना क्या कहते हैं सिलबट्टे पे चटनी पीसने लगती है और उसमें थोड़ा सा लेमन छिड़का देती है। तो उसकी चटनी की खुशबू तो कि पूरे घर में जो है फैलने लगती है। लेकिन जैसी ही चुड़ैल दाल में तड़का लगाती है तो पूरा घर दाल के तड़के से क्या हो जाता है, मशहूर कौन हो जाता है, यानी खुशबू हो जाता है। यहाँ मोटू और पतलू जो है ना इस खातून के साथ, जो चुड़ैल जो है उसके साथ ना एक अच्छा फ़ील कर रहे थे। मतलब यहाँ पे वो वाकई फ़ील कर रहे थे कि कोई आज रात उनके घर में मेहमान बन चुकी है, कोई ख़ास जो है एंट्री हुई है घर के अंदर। तो कहती है कि देखिए तड़के से देखिए आपकी दाल तो बिल्कुल सादी थी, मोटी को छेड़ती है ना चुड़ैल, आपकी दाल तो बिल्कुल सादी थी, लेकिन मैंने जो है तड़का लगा के पूरे घर को जो है खुशबूदार कर दिया है। अब आप जल्दी से जो है ना वो क्या कहते हैं बकरे के सर का सालन तैयार कर लें, और क्या कहते हैं चटनी तो बन चुकी है, हम लोग उस घने दरख्त पर जाकर जो है ना आज रात डिनर करेंगे, वो भी मेरे साथ ना, ताकि हम बाहर जो है थोड़ी सी चहलकदमी भी हो जाएगी। तो वो मान जाते हैं। तो यहाँ खाना बन जाता है तो वो उसके साथ जो है उस दरख्त पर चले जाते हैं और वहाँ जाके उसके साथ जो है ना खाना यानी डिनर जो है नोश करते हैं। वापसी जब घर आ रहे होते हैं तो क्या कहते हैं वो ये चीज़ नोट कर रहे होते हैं और मोटी बार बार बोल रही होती है ये औरत कुछ ख़ास है, ये भले आज रात की हमारे घर में मेहमान बनी है लेकिन है कुछ ख़ास। क्योंकि जैसे ही मैं खाना डिनर लेके हम लोग उस घने दरख्त पर गए तो दरख्त पे जो है चाँद की पूरी रोशनी जो है फैल चुकी थी।
दरख्त पूरा रोशनी से भर चुका था। तो वो बार बार जो है ना पतलू को छेड़ रही होती है कि आखिर पता तो करो ये औरत कहाँ से आई है, आखिर पता तो करो। फिर कहती है ये कहीं तुम्हारे जानने वालों में से तो नहीं है, अगर कुछ ऐसा निकला तो मैं तेरा तो जो हाल करूँगी, देख सूखे तो सूखा है, बिल्कुल तिनके की तरह जो है उड़ जाए। अच्छा, अब ये लोग रात की चहलकदमी, खाना खा के चहलकदमी करते हुए घर के अंदर दोबारा दाखिल होते हैं। ऐसा लगता है कि चुड़ैल को बस इसी घर का इंतज़ार था। आखिर वो क्या राज था जो चुड़ैल जो है 100 साल तक उस दरख्त के अंदर कैद थी? आखिर वो क्या चीज़ उस घर के अंदर मौजूद थी जो वो हासिल करने के लिए आई थी और वो उस दरख्त से रिहाई चाहती थी? तो वो क्या कहती है कि ना कि उसकी बीवी बार बार बोलती है कि मैंने ये बात नोट की है कि ना जब वो दरख्त पे हम गए तो वो चांद की रोशनी जो है उस पूरे दरख्त पे फैल गई थी। यकीनन ये कोई ख़ास खातून है, कोई ख़ास खातून है, और ये औरत जब घर के अंदर दाखिल होती है तो घर में एक कुदरती रोशनी पैदा होती है। तो चुड़ैल तो उसे तंग कर रही थी, वो तो किसी मकसद से इन हुई थी। अब वो क्या मकसद था वो मैं कहानी के एपिसोड 3 में बताऊंगी। अब अभी यहाँ पर क्या क्या होता है दिखाते हैं कि चुड़ैल जो है घर जो है ना जहाँ खूबसूरत लगता है वहीं जो है चुड़ैल की आमद के जो है ना उनको इशारा भी मिलता है। कहते हैं कि वो उस घर के अंदर जो है लाइट जलती थी, बुझती थी, जलती थी, बुझती थी। यहाँ पतलू जो है ना इसको कहता है देख मैं तेरे से अभी तक नहीं डरा क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी एक चुड़ैल मौजूद है। तो अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि दिखाया जाता है उसके अंदर कि जो चुड़ैल जो होती है ना, ये बात जो है मोटी बहुत नोटिस कर रही होती है कि चुड़ैल जो है ना मुसलसल किसी जगह को ढूंढ रही होती है। कभी पर्दे के पीछे जाती है तो कभी किताबों की रैक की तरफ जाती है, तो कभी जो है वो बंद कमरों का जो दरवाज़ा है ना खोलने लगती है, पर्दे हटाती है। तो बार बार बोलते हैं कि पतलू बोलता है आपको हमारा घर देखना है क्या, आपको हमारे घर देखने का शौक़ हो रहा है? आखिर ये पुराना घर है, बहुत पुराना घर है, हम इस घर में वो वाहिद कपल हैं जो 40 साल से इस घर के अंदर रह रहे हैं। वहीं चुड़ैल तो जो है ना, चुड़ैल जो है अंदर से वो होती है बिल्कुल जैसे उसकी ऐसे यूँ समझे कि मुर्दा की आँख खुल गई हो, यानी एक मुर्दा चुड़ैल की जो है आँख खुल गई हो ये सुनते ही। तो वो दिल में कहती है मुझे इसी चीज़ की तो तलाश थी, 100 साल से मैं ऐसे ही घर तो ढूंढ रही थी और आखिर ये घर मुझे मिल ही गया। पहला राज यहाँ पे खुलता है चुड़ैल का। पहला राज क्या खुलता है जब पतलू बोलता है कि आप जो हैं पूरे घर के अंदर ऐसी क्या चीज़ ढूंढ रही हैं? आप घर जो है होता है ना, कुछ लोग जब नए विजिटर्स या कुछ आते हैं तो उनको शौक़ होता है घर का इंटीरियर देखने का, और फिर जब उन्होंने इसको मेहमान बना ही लिया था तो उनके ऊपर बन गया था कि उनको घर का विज़िट भी कराते, घर दिखाते भी। तो वो इस तरीके से ना कहती हैं कि आपको इस घर में ऐसा क्या, ये तो घर बहुत पुराना और हम इस घर में 40 साल से रह रहे थे। और वहाँ चुड़ैल कहती है मैं ऐसे ही घर की तलाश में थी, जो ऐसे ही घर के अफराद की तलाश में थी कि उस घर के अंदर ऐसे लोग रहने चाहिए जो 40 साल से रह रहे हैं। तो पहला राज यहाँ पर खुलता है। अब अब वो बार बार पतलू जो है अपना चश्मा निकाले और जो है उसको उसकी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हो, चुड़ैल की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हो, बार बार चश्मा निकाले और चश्मे का जो है ना वो शीशा जो है बार बार अपने ना जो है बारीक कपड़े से साफ़ करे और बार बार उसको चश्मा लगा के घूरता रहे। दिखाते हैं कि वो उसके हसीन बाल, हसीन नाखून, हसीन चेहरा बिल्कुल चौदहवीं के चाँद की तरह उस घर के अंदर जो है चमक रहा था। वहाँ वाकई दिख रहा था पतलू और मोटू जो है किसी बिल्कुल जो है एक ख़ास नहीं है, और वो औरत ही उस घर के अंदर ख़ास है और वो शायद वो औरत इसी घर की ऑनर है। इस तरीके से ये बात वो दोनों महसूस कर रहे थे। बहरहाल जो है इसी तरह सर्चिंग करते करते ना उनको जो है इस घर के अंदर जो है एक तहखाना दिख जाता है। अब पतलू और मोटू यानी इसकी बीवी जो है वो इस कदर परेशान होते हैं कि हम 40 साल से इस घर के अंदर रह रहे थे, हमें तो आज तक वो तहखाना नहीं दिखा। तो दूसरा सीक्रेट यहाँ पे ओपन होता है। टोटल इसके 10 सीक्रेट्स हैं, तो मैं आज जो है 3 सीक्रेट्स पे ही रोकूंगी इसको। तो दूसरा सीक्रेट इसका ओपन होता है और वो सीक्रेट ओपन होता है कि उस घर में एक तहखाना मौजूद होता है। अब आखिर इन बातों बातों में ये बात ना उसके मुंह से चुड़ैल के निकल ही जाती है कि आखिर 100 साल से एक घर की तलाश में थी
जहाँ के रहायशी 40 साल पुराने हों और जहाँ एक बंद तहखाना मौजूद हो और उस तहखाने के बारे में वो घर वाले भी ख़ुद नहीं जानते हों। तो वो जो क्या कहते हैं मोटी जो होती वो तो सोचती मोटी कि मैं शायद अब अमीर हो जाऊंगी, इसमें जो है पुराने घर का कोई ख़जाना वगैरह मौजूद होगा। अब वो इधर लालचीपन दिखाती है इधर, और इधर पतलू बोलता है, इधर पतलू मज़े ले रहा होता है क्योंकि उसका हुस्न जमाल जो है उस रात के वक्त बड़ा ही खूबसूरत होता जा रहा था। वो मज़ीद खूबसूरत होता जा रहा था। ऐसे लगता था कि जैसे वो उस घर की जो है वो है महारानी है उस घर की। तो पहला सीक्रेट जो है वो क्या कहते हैं यहाँ से रिवील हुआ कि वो उसको 40 साल पहले घर की तलाश थी। दूसरा सीक्रेट वहाँ से रिवील होता है यहाँ पर कि उसको जो है क्या कहते हैं उस घर में वो तहखाना दिख ही जाता है। अब वो जो है क्या कहते हैं तहखाने में इन नहीं होती है और बाहर जो है ये लोग सारे छत पर जाकर बैठ जाते हैं और छत पर जो है चमेली की पौधों की भीनी भीनी खुशबू, मीठी मीठी खुशबू जो है फैली हुई होती है और उससे जो है चुड़ैल मज़ीद जो है उसका अवतार जो है वो बड़ा ही और हसीन लगता है। तो क्या कहते हैं तो वहाँ पर बोलती है कि क्या तुम क्या कहते हैं क्या तुम लोग ये बात जानते हो कि तुम्हारे इस घर के अंदर जो एक तहखाना मौजूद था, और क्या तुम लोगों को मैं आज अपने दिल की बात बताऊं कि मुझे भी एक ऐसे ही घर की तलाश थी जहाँ पे मकीन जो हों वो 40 साल पुराने हों। चलो मैं आपको चुड़ैल बोलती है पतलू और मोटू से बोलती है कि मैं आपको बताती हूँ कि वो जो दरख्त है ना आज का नहीं है, ये तीसरा सीक्रेट है। वो दरख्त 100 साल पुराना है और मैं वहाँ 100 साल से कैद हूँ। अब यहाँ से वो क्या करती है चुड़ैल अपनी कहानी शुरू करती है और ये इसका एपिसोड 2 है पतलू और मोटू एक रात चुड़ैल के साथ। अब वो कहानी क्या सुनाएगी, आखिर उस तहखाने में क्या मौजूद है, आखिर वो क्यों 100 साल तक उस दरख्त में जो है कैद रही, और आखिरकार उसको उस तहखाने से ऐसी क्या चीज़ चाहिए जिससे उसकी रिहाई हो सकती है, और क्या ऐसी चीज़ वजूहात बनी थी जिससे वो दरख्त पे जो जाकर जो है 100 साल के लिए किसी तंत्र मंत्र जंतर जो भी है जादूगर के तहत वो कैद हो चुकी थी। वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। वो किस में बताऊंगी एपिसोड 3 में।